प्यारे भैया बहनों, गुरुकुल हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। कल आपका सुबह पेपर है। आप सभी बहुत ज़्यादा उसी सोच विचार में होंगे, कैसे क्या कॉपी आएगी, कैसे जो है OMR आएगी, कैसे भरेंगे। तो मैंने सोचा इससे संबंधित आपको थोड़ी जानकारी दे दूं, कैसे भरना है। मैं डेमो आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से आपके सामने कॉपी होगी और आप उसे कैसे भरेंगे। पहली बात तो आपको आज पहला कल जो सुबह आप जाएंगे तो आपको आधा घंटा पहले सेंटर पे पहुँचना है। 8:30 पर आपकी परीक्षा प्रारंभ होगी और 11:45 पर परीक्षा समाप्त हो जाएगी। आपको संबंधित सेंटर पर आधा घंटा पूर्व ही पहुंचना है, क्योंकि आधा घंटा पहले अवश्य हर हाल में पहुंचेंगे, क्योंकि तलाशी लेने के बाद सीधे आपको 8:30 कक्ष में पेपर मिल जाएगा। इसलिए आपको समय का विशेष कर ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना। फ्री माइंड होकर के आप आराम से पेपर दें। ईश्वर आपका कल्याण अवश्य करेगा। कैसे कॉपी आएगी सुबह, आपको इससे संबंधित मैं आपको ये बता दूं किस प्रकार से कॉपी को फिल करना होगा। डेमो है, आप देख लें। यूपी बोर्ड की कॉपी इस प्रकार से आपको मिलेगी, जिसको आपको फिल करना होगा। ध्यान दें, ये जहाँ देखिए, आप लोग देखें, ये इंटरमीडिएट जहाँ पे लिखा है इसकी जगह हाई स्कूल में यहाँ पर हाई स्कूल लिखा होगा। सिर्फ यही बदला होगा, सेम वही रहेगा। यहाँ हाई स्कूल रहेगा, हाई स्कूल लिखा होगा, ठीक है। और वो 2024 होगा, हाई स्कूल 2024। ये इंटर की जगह हाई स्कूल परीक्षा लिखा होगा, हाई स्कूल परीक्षा 2024, ठीक है। तो हाई स्कूल, यहाँ इंटरमीडिएट की जगह हाई स्कूल लिखा होगा। इसको कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे प्यारे बच्चों। पहला कॉलम होगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यदि आपका, मैं आपको बता दूं, यदि आपका अनुक्रमांक जो भी हो उसको आप कॉपी पर अभी लिखने का अभ्यास कर लेंगे, अंकों को कायदे से लिखेंगे। अब ध्यान दें, जैसे आपका अनुक्रमांक कितने अंकों में आता है, तो जितने भी अंकों में हो, जैसे आपका जो भी अनुक्रमांक हो, आप उस अनुक्रमांक को यहाँ पर लिखेंगे। अनुक्रमांक अंकों में लिखा है तो अंकों में आपको यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे आपका है 7,39,496 बता रहा हूँ, तो आपको अंकों में यहाँ लिखना होगा। फिर आपको नीचे शब्दों में लिखने के लिए आपको ये 7 लाख करके नहीं लिखना होगा। आपको इसमें ये 7 लिखा तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 7, फिर 3, ठीक, फिर 9, 4, फिर 9, फिर 6। ये अंकों में इस प्रकार से लिख देंगे 7, 3, 9, 4, 9, 6। इस प्रकार से एक एक अंक को शब्दों में लिखेंगे। लाखों में हम नहीं लिखेंगे, गलती की संभावना हो जाती है, तो उसको उस हिसाब से नहीं करेंगे। जैसे हमने बताया ऐसे कर लेना है। फिर नीचे कॉलम होगा विषय। तो विषय में आपको हिंदी का यदि है पहला, तो आपको कल हिंदी का है तो आप हिंदी लिख लेंगे। अब जिस विषय का जिस दिन होगा उसी विषय को डाल देंगे। फिर लिखा होगा विषय प्रश्न पत्र। तो भैया हाई स्कूल में और इंटर में एक ही पेपर होता, तो प्रश्न पत्र में लिखेंगे आप केवल। क्या लिखेंगे? केवल। यहाँ केवल कर देंगे। और फिर लिखा है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब संकेतांक आपको पेपर से देखना होगा। प्यारे भैया बहनों देखेंगे, देखो संकेतांक ये आप देख लें।
हाई स्कूल के बच्चे ध्यान दें, इतने अंकों में देखिए अनुक्रमांक आपका इतने अंकों में होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अंकों में आप ये अंकों में होगा। पेपर पर यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पेपर पर अपना नाम लिख लेंगे, ठीक है। और ये संकेतांक है, ध्यान दें ये संकेतांक है, इसे कहते हैं संकेतांक। ये पेपर पर होगा संकेतांक, पेपर ही है बोर्ड का ये। तो ये संकेतांक 801 DD, इसमें 801 तो सब पर होगा, लेकिन ये वाला आपके पेपर पर ये जो है ये सब पर बदला होगा। जो भी आपके पेपर पर ये लिखा हो ये वाला, वो आप उस पर वहाँ कॉपी पर लिख देंगे संकेतांक में। संकेतांक तो 801 एक ही रहेगा, लेकिन ये वाला जो है जो इधर अंग्रेजी के अक्षर लिखे हैं इनमें चेंजिंग हो सकती है। और विषय कोड ये आपका 901 है, ये विषय कोड है। ये क्या है 901 आपका विषय कोड है, हिंदी वालों का 901 विषय कोड, संकेतांक 801। इसे आप कहाँ पर ले जाएंगे, इसको आपको जैसे ये DD लिखा है, भरने का तरीका बता रहा हूँ प्यारे भैया बहन ध्यान देंगे। तो विशेषकर हाई स्कूल वाले बच्चे, ये इंटरमीडिएट की जगह यहाँ हाई स्कूल होगा, सेम कॉपी एक जैसी आती है, ठीक है, बाकी वही रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है संकेतांक। अब संकेतांक आपको यहाँ पे लिखना होगा 801 प्रश्न पत्र का संकेतांक 801, केवल 801 ही भरना होगा इसमें, ध्यान देंगे इसमें 801 ही भरना होगा। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक 801 केवल, ठीक है। और यदि लिखना चाहें तो आप उसमें यदि DD दिया है तो DD भी लिख देंगे, संकेतांक 801, ठीक है। और परीक्षा का दिन, तो कल आप परीक्षा देने हाल में जाएंगे तो कल विशेषकर आपको बता दें, वैसे जिस दिन आप दें वो आपको दिन डालना होगा। जैसे कल परीक्षा का दिन है तो यहाँ पे आपको गुरुवार लिख देना होगा। क्या लिखना होगा, गुरुवार, गुरुवार, गुरुवार है परीक्षा की तिथि। तो कल जो है परीक्षा की तिथि क्या होगी, यहाँ पे आपको तिथि कल कितनी तारीख है, तो 22 फरवरी को आप पेपर देने जा रहे हैं। परीक्षा की तिथि 22, ध्यान देंगे इसमें नहीं करा हुआ है, मोटा लिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पे आपको 22 और 22, और चूँकि ये फरवरी है तो 22/2/2024 लिख देंगे। और पाली, तो पाली प्रथम में आप लोग पेपर देंगे, हाई स्कूल के बच्चे प्रथम, पाली प्रथम भर देंगे। अब केंद्र का नाम, आप जिस केंद्र पे पेपर दे रहे हैं, जिस केंद्र पर पेपर दे रहे हैं उसको यहाँ पे भरना होगा। जैसे आप यदि आप भारतीय विद्यालय में दे रहे हैं, ठीक है, तो भारतीय इंटर कॉलेज यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ सेंटर गया उसी का नाम लिखना है, भारतीय इंटर कॉलेज मैगलगंज, मैगलगंज। जो भारतीय में गए वो भारतीय इंटर कॉलेज भर देंगे, और जो श्रीपाल में पेपर दे रहे हैं ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं, लेकिन लिखना आपको इसी दायरे में है, इतने में वो बन नहीं रहा ना। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर आपको केंद्र का नाम तो अपने विद्यालय में जहाँ परीक्षा दे रहे होंगे उसी का नाम यहाँ लिख देना है। जो श्रीपाल में है वो श्रीपाल सिंह, हाँ, और सरस्वती, और लिखना इधर ही है इतने में, हाँ, 60 में लिख देंगे, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज,
विद्या मंदिर इंटर कॉलेज चौखड़िया माइकलगंज। ये संकेत बता रहा हूँ, बाकी आपको ध्यान देंगे जहाँ पर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही लिखना है, इसी में पेन से लिखना है। परीक्षा की तिथि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ नहीं लिखना है। ये स्थान कॉपी में नंबर चढ़ाने के लिए है, यहाँ आपको टच नहीं करना, इधर इसमें आपको छूना नहीं है। ये स्थान इस पर नंबर चढ़ेंगे, ठीक है। फिर है कक्ष निरीक्षक भरें। उपर्युक्त प्रविष्टियों का निरीक्षण किया। परीक्षा कक्ष संख्या आप भी भर सकते हैं। परीक्षा कक्ष अगर 10 में दे रहे हैं तो यहाँ 10 लिख देंगे। कक्ष निरीक्षक पूरा नाम हस्ताक्षर, वो कक्ष निरीक्षक अपना पूरा नाम हस्ताक्षर वो ये करेंगे। कक्ष निरीक्षक भरेंगे, फिलहाल लिखा है ये कक्ष निरीक्षक भरेंगे, लेकिन आपको रूम नंबर यदि 10 में है तो 10 लिख देंगे। कक्ष निरीक्षक यहाँ पूरा नाम लिखेगा, स्पष्ट हस्ताक्षर करेगा, यहाँ पे अपनी तारीख डालेगा। ये कक्ष निरीक्षकों को करना है। और आप लोगों को ये ऊपर वाला जो जैसे जैसे मैंने बताया यहाँ 800, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ संकेतांक 801 इस गोले के अंदर ही भर देना है। 801 और डी जो भी हो संकेतांक पूरा लिख देना है इसमें, ठीक है। प्रश्न पत्र विषय, ठीक है, ये सब हमने समझा दिया। इस तरीके से आप कॉपी हाई स्कूल के बच्चे और इंटर के भी सेम भर सकते हैं, लेकिन हाई स्कूल वालों को मैं पहले बता रहा हूँ, उनके लिए वीडियो ये है क्योंकि उनको सुबह ही ज़रूरत है। ये आपका ऐसा पेपर होगा। बच्चे ध्यान दें हाई स्कूल के, देखें ये आपका संकेतांक, ये आपका विषय कोड, यहाँ पे अपना नाम, ये अपना अनुक्रमांक भर देंगे। ये जो है आपका ऐसा पेपर होगा सेम। देखिए लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाएगा। आप पेपर को पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते, तो 15 मिनट में आप तो देख लेंगे पूरा पेपर किस प्रकार से आया है। और इसमें ये भी दिया है, देखो प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है, खंड आ और बा। प्रश्न पत्र आ में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, हाँ ध्यान देंगे बच्चे। पहला है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंड तथा खंड बा आ और बा में विभाजित होगा। खंड आ में जो खंड आ होगा उसमें 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ठीक है। और बहुविकल्पी प्रश्न में सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से गोले काले करने होंगे। अभी आप लोग ध्यान दें, केवल काले का प्रयोग कर लेंगे, चक्कर में न पड़े, गलत हो जाए नीला और फिर काला कर दें। केवल काले पेन का ही प्रयोग करेंगे। काले बॉल पॉइंट पेन से लेकर जाइए और उससे गोला काला करना है। कैसे करना है आपको अवगत करा देंगे। जैसे आपको ध्यान देंगे बच्चे, हर एक का नंबर वहाँ पे सामने अंकित होगा। लिखा है खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, 1 नंबर मिलेगा 1 में। प्रत्येक प्रश्न के सन्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। देखो ये दिया है, ये 1 नंबर, 1 नंबर, आगे नंबर दिए हैं। 20 नंबर में 20 अंक के हैं ये 20 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव अर्थात बहुविकल्पी, सबके सब 1-1 नंबर के होंगे, जिसको आपको करना होगा। जैसे ये प्रश्न आ गया है झूठा सच, ठीक है, तो ये उपन्यास विधा है, सी सही है, तो सी सही है। तो आपको देखो कैसे OMR पर भरना है। अब OMR बता दें प्यारे बच्चों, ध्यान दें, ये आपकी आ गई OMR सीट। ये डिस्ट्रिक्ट आगरा की हमने डाउनलोड की है। ये डिस्ट्रिक्ट आगरा में इस प्रकार से OMR सीट पूर्व में गई होगी, उसका डेमो है, नमूना है। ओरिजिनल की कोई देख नहीं सकता है, मिल नहीं सकती, ये नमूना है उसका, ठीक है। तो बच्चे ध्यान देंगे, ये आपके सामने स्क्रीन पर OMR सीट है। तो OMR सीट पे देखो लिखा है, इसमें यहाँ लिखा हाई स्कूल 2023 की जगह यहाँ लिखा होगा हाई स्कूल परीक्षा 2024। ये 23 की जगह आपको 24 लिखा मिलेगा, 24। बच्चे ध्यान देंगे। फिर इसमें आपको कौन कौन चीज़ें फिल होंगी, ज़िले का कोड, नाम भरना नहीं है बच्चे, ध्यान दें, भरा भराया आएगा, ये इसमें कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। और फिर इसमें
इसमें लिखा है केंद्र कोड, केंद्र का कोड भी भरा होगा, जो भी होगा। अनुक्रमांक आपका फिल होगा, कुछ नहीं करना होगा। आप सभी का अनुक्रमांक OMR सीट पे लिखा होगा। अपना अनुक्रमांक मिला लेंगे कि हमें OMR सीट जो मिली है वो मेरे ही अनुक्रमांक की है, ये अनुक्रमांक है। अपना प्रवेश पत्र से अनुक्रमांक जो सीट मिले तो उसमें भली भांति मिलाने के बाद ही गोले काले करेंगे। ये जिस बच्चे को मिलेगी उसका रोल नंबर उस पर प्रिंट होके बोर्ड से आया है। विषय का कोड पहले से भरा होगा। 901 हिंदी विषय कोड है। संकेतांक प्रश्न पत्र का 801 फिल होगा। ये आपको कुछ भी नहीं करना होगा। उसके बाद में नीचे आ जाइए, जो आपको भरना है उस पर आप गौर करें। देखिए ये तरीका बताया गया है, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। ये लिखा है OMR भरने का सही गलत तरीका। गलत तरीके में आप जैसे कोई गोला है ऐसे, उसको आपने काला किया ऐसे, और ऐसा काला करने के बाद ऐसा छोड़ दिया, इतना सादा रह गया, ये गलत तरीका है। जो भी गोला हो उसको आप भली भांति से पूरा एकदम सही से, कहीं छूटना नहीं, सफ़ेद नहीं होना चाहिए। भली भांति से आप अच्छी तरीके से गोला यूं देखो प्यारे बच्चों, जैसे ये मैंने बताया कहीं पे छूटना नहीं चाहिए, गोला बिल्कुल काला होना चाहिए। राइट तरीका है, गोला बिल्कुल पूरा गोला काला होना चाहिए, अधूरा नहीं, नहीं तो कंप्यूटर पकड़ेगा नहीं, गलत हो जाएगा। तो ये तरीका जो है ऊपर वाला, ये ऐसे नहीं करना, गलत तरीका दिया। सही तरीका क्या है, ये तरीका सही है। पूरे पूरे देखो गोला काले हैं, जितने भी हैं पूरे संपूर्ण सही से गोले काले होने चाहिए, जो सही हो। ये आपको तरीका बताया गया है। फिर आपको ये बताया गया प्रश्न पत्रों के चारों विकल्पों में से जो सही हो उसे गोले में, ये देखें, उसे गोले में काला कर दें। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपको सही करना, जैसे पहले प्रश्न में अभी हमने आपको बताया है, बच्चे ध्यान दें। जैसे ये आपका प्रश्न पत्र है तो इसमें ये सही है, सी वाला सही, पहले में सी सही, तो ये राइट आंसर सी है। तो आपको यहाँ जाना होगा, ध्यान दें, OMR पर पहले आप उसमें हल्का सा बिंदु रखते जाएंगे, पेंसिल लेके जाएंगे, रबड़ लेके जाएंगे, और बिंदु जो जो सही हो विकल्प, ध्यान दें। पुनः एक बार देख लें, मेरे बच्चे गलती न करें, इसलिए मैं बार बार यहीं पर ध्यान देंगे बच्चे। जल्दी जल्दी देख लें, समय भाई आपका आज बहुत बहुमूल्य है, इसलिए देख लें। जैसे ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, ये देखिए, ये प्रश्न नंबर 1 है। जैसे ये 20 प्रश्न होंगे, आपको दिखा दें। देखो 1 से लगा करके इसमें ऐसे, जैसे 1 2 3 दिए, ऐसे 20 तक जाएंगे बहुविकल्पी। इसमें पहला प्रश्न जैसे ये है, इसमें ये वाला सही है सी, तो सी जैसे सही है तो आपको यहाँ पे ये निशान न लगा करके जब यदि जाएंगे तो आपने पहला जैसे पढ़ा, ये पढ़ा इसे, तो इस पर ये सही हुआ, ऐसे धीरे से पेंसिल से निशान लगा लेंगे और ये सी सही हो गया। तो सी वाला सही कहाँ पर भरना है, ऐसे OMR पर आप जाएंगे प्यारे भैया, OMR पर। ये देखिए ध्यान देंगे, ये पहला प्रश्न है ये, तो इसमें कौन सा सी सही था, तो ये सी सही है, तो सी को आप काला कर देंगे, सी को काला कर देंगे। ऐसे यदि इसमें 2 में यदि बी सही है तो बी को काला कर देंगे, ये बी को गोल बिल्कुल देख लें, बिल्कुल गोल बढ़िया सा काला कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ये यहाँ से लेकर के यहाँ 20 तक जो जो उसमें सही होता जाए, यहाँ आपको गोला काला करना है। ठीक है प्यारे भैया बहन, ध्यान दें, इस प्रकार से आप भर लेंगे। और फिर उसके बाद में देखो परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, एक चीज़ और देख लें, ये यदि गोला जो आप काले करेंगे, ये यहाँ से ये विद्यालय में पेपर आपका होने के बाद जहाँ पे केंद्र में इसे फाड़ करके 2 प्रतियों में भेजा जाएगा। नीचे का ऊपर का सेम भाग है, लेकिन ऊपर वाले में गोला काला करना होगा और नीचे आपको इसमें जैसे उसमें नंबर 1 में सी सही था, सी गोला ऊपर काला कर देंगे, और ये पहले वाले में सी सही था तो सी यहाँ लिखना भी है, और 2 में यदि बी सही तो यहाँ बी लिखना भी है। अगर 3 में
ए सही तो यहाँ ए लिखना भी है। जो ऊपर गोला काला करेंगे उसके नीचे ये 20 प्रश्न यहाँ दिए होंगे, यहाँ से काट करके ये अलग अलग प्रतियों में जाएगी। तो यहाँ आपको उसका सही वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर अंकित भी करना होगा। ध्यान दें, जो ऊपर गोला काला कर देंगे, ऊपर जो गोला काला करेंगे वही यहाँ नीचे लिखना भी रहेगा जो सही होगा। यदि 4 में बी सही तो बी यहाँ लिख देंगे और बी वाला उधर काला कर देंगे। इस प्रकार से आप देख लें। और भरना कैसे रहेगा, ये कुछ चीज़ें हैं। जैसे यहाँ परीक्षार्थी के सिग्नेचर, यहाँ किसी का है तो यहाँ अपना सिग्नेचर कर देंगे, जैसा भी हो। परीक्षार्थी अपना दस्तखत करेगा। कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर यहाँ करवा लेंगे। यहाँ कक्ष में जो ड्यूटी कर रहा है उससे ध्यान देके सिग्नेचर करवाएंगे। यहाँ आपको केंद्र की मोहर लगी मिलेगी, जो भी होगी यहाँ स्टाम्प लगा मिलेगा, मोहर यहाँ पे आपको लगी मिलेगी विद्यालय द्वारा। इसमें नहीं करना, यहाँ अपना सिग्नेचर करना, यहाँ कक्ष निरीक्षक का सिग्नेचर करवाना है। ध्यान देंगे। और क्या है, ये लिखा है प्रश्न पत्र का मार्का। मेन चीज़ अब आ गई, बच्चे ध्यान दें। यदि प्रश्न पत्र का मार्का क्या है, तो पहला अक्षर मार्का का, जैसे इसमें डीडी दिया है 801 डीडी। ध्यान दें, देखेंगे ये मार्का इसमें भरना होगा। देखो ये दिया है डीडी, दो अंकों में है, तो ये मार्का आपको, प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, गलती ना हो इसलिए बार बार बता रहा हूँ, देख जरूर लेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे तो आपको डी इसमें और डी इसमें 2 अंक हैं, तो 1 डी इसमें 1 डी इसमें लिखा है। प्रश्न पत्र मार्का का पहला अक्षर इसमें और दूसरा इसमें। ध्यान देंगे। तो इस तरीके से आप ये कर लेंगे। और यदि आपने इसमें जैसे डी लिख दिया, फिर इसमें डी लिख दिया, तो ए बी सी डी, ध्यान देंगे। तो इसमें डी कहाँ पर है, तो डी यदि यहाँ पर है तो आपको डी काला करना होगा, ये डी काला करना होगा। यदि डी इसमें सही है तो ए बी सी और डी है, तो ये डी को यहाँ काला कर देना होगा। प्रश्न पत्र का मार्का ये कर देंगे, इसमें ये भर देंगे, फिल कर देंगे। और ध्यान दें, और क्या आपको करना है, लिखा आलेखन भाग, विशेषकर ध्यान दें, आलेखन भाग और प्राविधिक भाग ये आपको चित्रकला में करना होगा, ये आपको हिंदी में नहीं करना होगा। यदि आप चित्रकला में जाएंगे, जो बच्चे प्राविधिक कला वाले होंगे तो इसमें करेंगे। अपने यहाँ जितने भी हैं श्रीपाल सिंह इंटर कॉलेज या आसपास के जो भी लोग हैं वो आप पता कर लेंगे। हमारे संस्थान में तो आलेखन कला ही चलती है। यदि कला का होगा, ये अभी आपको ये कुछ नहीं भरना, ठीक। ये कब भरना, जब चित्रकला का पेपर होगा तो आपको ये आलेखन कला आपके यहाँ चलती है, इसको गोला कला करना होगा। आलेखन कला को जब कला का होगा, यदि कला का नहीं हिंदी का है तो उसमें आपको ये कुछ नहीं करना, ठीक। चित्रकला में केवल ये आपको ध्यान देना होगा। आलेखन कला के आगे गोला 1 वाला काला कर देंगे, क्योंकि यहाँ प्राविधिक कला अपने इधर चलती नहीं। जो प्राविधिक कला के विशेषकर जहाँ भी मेरा वीडियो देख रहे हो, यदि प्राविधिक कला वो पढ़ रहे हो तो उनको प्राविधिक कला में काला करना होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि अपने यहाँ के जितने भी विद्यालय हैं यहाँ प्राविधिक कला नहीं है, तो ये आप देख लेंगे। फिर इसमें ध्यान देंगे, लिखा है संगीत वादन हेतु, तो संगीत वादन आप करना ही नहीं, तबला बजाते ये कुछ है नहीं, आपको ये से मतलब नहीं। और अभी हिंदी का पेपर है, जितने भी चित्रकला को छोड़ करके इनमें भी आपको कुछ नहीं भरना। जब चित्रकला का हो तो इसको काला कर देना, इसको बस। और अभी आपको हिंदी के पेपर में इसको कुछ नहीं करना, टच नहीं करना, ऊपर वाला शेष सभी भरना है। ध्यान देंगे, ठीक है। सेम उसी तरीके से डबल कॉपी होती है, जैसे ऊपर है और एक में जुड़ी होगी। अब ये परीक्षा ये जैसे ख़त्म होगी, हम लोग इसको काट करके 2 भागों में अलग अलग सील करके भेजेंगे। ये डबल पूरी कॉपी होती है, ये जुड़ी रहती है, आपको नहीं फाड़ना। लेकिन भरना सेम, जो ऊपर आपको करना वही हमने बताया था। इसमें मार्क जो भी सही होगा वो इसमें आप यहाँ अंकित भी कर देंगे, जो ऊपर गोला काला कर देंगे उसका यहाँ पे लिख भी देंगे। सेम वही है, पहला अक्षर मार्का का प्रश्न पत्र का सेम रहेगा।
आलेखन कला वाला भाग ये भी सेम वही है करना, ये इसको भी यहाँ भर देना। इसमें काले करने वाला है नहीं ऑप्शन, जहाँ ऑप्शन नहीं वहाँ काला नहीं करेंगे। ऊपर वाले में यहाँ लिखेंगे भी और काला भी करेंगे, लेकिन नीचे केवल संकेत के लिए भरना भी होगा। ठीक है, ध्यान देंगे। फिर यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मोहर और यहाँ परीक्षार्थी अपना यहाँ भी दस्तखत करेगा, 2 जगह दस्तखत होंगे, यहाँ भी परीक्षार्थी दस्तखत करेगा गोले के अंदर इतने में, और यहाँ कक्ष निरीक्षक के सिग्नेचर करवा लेंगे। मैंने पूरा बता दिया। ये आपको ये यहाँ से यहाँ तक ये चित्रकला में ही केवल आपको यहाँ एक लिखा है इसमें टिक करना होगा, वहाँ ऊपर गोला काला करना था। और यहाँ यदि आप चित्रकला में जब जाएं, विशेषकर ध्यान दें बच्चे, यहाँ ऊपर वाला गोला भी काला किया, लेकिन यहाँ आपको संकेतांक जैसे डी है तो डी लिख देंगे। और यदि आप आलेखन में चित्रकला में पेपर में ध्यान देंगे तो यहाँ पे टिक कर देंगे सही पर। प्रावधिक कला है नहीं तो उससे कोई मतलब नहीं, सही का टिक कर देंगे कला में। जब चित्रकला का पेपर होगा तभी, हिंदी में आपको ये टच नहीं करना है। और नीचे वाला संगीत वादन चलता ही नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से प्यारे भैया बहनों, मैंने कॉपी कैसे भरी जाएगी और OMR सीट कैसे भरी जाएगी मैंने आपको विधिवत बता दिया है। आशा है आप एक भी गलती नहीं करेंगे, अपना सही से अनुक्रमांक भर करके, ठीक है, परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ गुरुकुल हिंदी क्लासेज आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। धन्यवाद।